Good morning, dear students. Today we have to talk about class 4, chapter number 16, Some Great Rulers of India. आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर नंबर 16 में कुछ महत्वपूर्ण और महान शासकों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के कुछ महानतम शासकों में से एक शासकों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर है उसका नाम है सम ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया। कुछ महानतम राजाओं के बारे में, क्योंकि बहुत सारे राजा होते हैं अपने कार्य के लिए वो काफ़ी सजग रहते हैं, वो अपने प्रजा को काफ़ी अच्छे ढंग से चलाने में कारगर होते हैं। वो अपने प्रजा के लिए, यानी कि जिस राज्य में वो रह रहे हैं वहाँ के लोगों का भला करते हैं, उस क्षेत्र का विकास करते हैं, वहाँ पर पानी की, ठीक है, और बहुत तरह की चीज़ों को पानी की व्यवस्था कराते हैं, जैसे पानी का सप्लाई के लिए नल आदि कुओं का निर्माण करना, नहर का निर्माण करना, फिर बड़े बड़े जो है वो महलों को बनवाना, खेती के लिए सिंचाई के साधन के उपलब्ध कराना, गांव में जो है वो रोड बनवाना, जो है वो तरह तरह के जो है वो आयोजनों को करवाना, ये सब राजा का काम होता था पहले। और उसी राजा में से जो राजा बहुत अच्छा कार्य करता था, अपने मंत्रियों को भी अच्छी पैसे देता था और अपने प्रजा को खुश रखता था, वही राजा विभिन्न राजाओं में महान बनता था, ग्रेट बनता था। तो कुछ हम ऐसे ही राजाओं के बारे में इस चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, महानतम राजाओं के बारे में। चूँकि महान कैसे बनते हैं, हम सभी जो है महात्मा गांधी से कैसे ग्रेट बने, इसके पीछे एक रीज़न है। महात्मा गांधी के ग्रेट होने का कारण ये रहा कि उन्होंने जो भी अपने कार्य किए, जो भी काम किए, वो अपने जनता के साथ किया और उनकी भलाई किया। हमारे देश, हमारे राष्ट्र का जो है वो उद्धार किया, हमारे देश को अंग्रेज़ों के 200-400 साल गुलामी से हमारे देश को आज़ाद किया। भले ही वो अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स को चलाते रहे जिसमें कई हिंदुओं की जान गई और भारत पाकिस्तान अलग हो गया, बट कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे भारत देश को एक जो है वो एक सही स्नूता और एक सही सांप्रदायिकता के भाव में लाए। तो आज हम लोग इसी चैप्टर में कुछ ग्रेट रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जो जो हम लोगों को पढ़ना है, लर्निंग आउटकम्स, सीखने के लिए, ठीक है, जो जो चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में सीखना है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है, तो आप इस लेसन में पहला पॉइंट पढ़ोगे, डिस्क्राइब द राइज ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल शासन का उत्पत्ति, मुगल शासन का उदय कब हुआ। मुगल जो राजा थे, मुगलों का जो वंश था, मुगल शासन का उदय कब हुआ, ठीक है। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है, डिस्क्राइब द रूल एंड अचीवमेंट्स ऑफ द एम्पेरर अकबर। अकबर के द्वारा शासन करना और शासन करके कुछ अचीव कर लेना, क्या क्या अकबर ने अपने शासन काल में अचीव किया, क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किया,
क्या क्या जो है उनको जो है वो प्रजाओं के द्वारा मिला, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सारे वंशों में, सारे मुग़ल वंशों में अकबर को ग्रेट कहा क्यों जाता था, उसका उनको टाइटल ग्रेट का क्यों दिया गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ महाराणा प्रताप डिफेंडेड द किंगडम ऑफ मेवाड़। हम लोग इस चैप्टर में ये भी टॉपिक में पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ राज्य को क्यों हराया। कैसे हारे महाराणा प्रताप। डिस्कस हाउ शिवाजी, इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि शिवाजी, वीर शिवाजी जो राव थे, उन्होंने किस प्रकार मराठा वंश को, मराठा शासनकाल को जमाए रखा और किस प्रकार उन्होंने मुगलों से युद्ध किया, फाइट किया। क्लियर। चलिए, तो यही सब टॉपिक है, इस पर हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, पहला है रायगढ़ फोर्ट नियर पुणे। पुणे में रायगढ़ का किला। कहता है कि फोर्ट्स वेयर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ किंगडम्स डिफेंस। किले जो थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था राज्य का। अगर किसी से युद्ध करना रहता था तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो था वह किला भी होता था। The way the forts were built and their location made it very difficult for enemies to enter the fort. ना एक तरीका जिसमें किले को बनाना, उसके लोकेशंस को भापना और ऐसा पोस्चर बनाना, ऐसा बिल्डिंग खड़ा करना कि कोई भी शत्रु किले में अंदर आने से पहले उसे अंदर आने का, किले में अंदर प्रवेश करने का द्वार न पता चले। अगर आप ये रायगढ़ का किला देख रहे हो तो कितने ऊंचे स्थान पर यह बनाया गया है और यहाँ पर एक झंडा भी फहराया गया है। ये किले की दीवारें हैं जिसको पार करके शत्रु नहीं वापस अंदर आ सकता था। जब आप इस पिक्चर को स्टडी करोगे तो इसमें रायगढ़ का किला, जिसको जो मराठा एम्पायर, जिसके कौन मराठा एम्पायर थे, शिवाजी, उनकी राजधानी थी, है ना। उसको रायगढ़ चूँकि जो था वो शिवाजी अपने शासन काल में रायगढ़ को जो है वो मराठा एम्पायर के राजधानी बनाए हुए थे। ठीक है। तो जैसे रायगढ़ का जो तुम्हारा किला दिख रहे हो, हाँ, इसका जो लोकेशन है या इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है, वो आपको देख के लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ होगा, क्योंकि इतने हाइट पर अगर इस किले को बनाया गया होगा और इसकी जो दीवारें हैं वो लगभग 2 मंजिला 3 मंजिला ऊंची थी। इसलिए बनाया गया था ऐसे स्ट्रक्चर इस किले का, ताकि कोई भी एनिमी जो है उस किले में एंटर नहीं कर पाए। ठीक है। क्लियर। थिंक एंड आंसर्स, कभी सोचो और इसका आंसर बताओ कि लोकेटेड एट अ हाइट, क्लियर व्यू टू ग्रेट डिस्टेंस, वेरी हाई एंड थिक वॉल, वेरी स्मॉल विंडोज, जस्ट गेट लीडिंग आउट ऑफ द फोर्ट, है ना। हाँ सर। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर बच्चों कि जो मराठा के शिवाजी जो थे, शिवाजी के जो रूलर थे मराठा के, उन्होंने इतने बड़े बड़े किले को क्यों बनाया? शत्रुओं से बचने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शत्रुओं से बचने, एनिमी से बचने के लिए कोई इतने बड़े किले को नहीं बनवाता है। दूसरी चीज़ें ये होती है कि उसका जो
किले का जो ऊंचाई होता है, हाइट होता है, अगर आप दूरी से देखें उस किले को या कहीं दूर हो तो वो किला नज़र आ जाए, इसलिए उसकी हाइट उतनी ऊंची बनाई जाती है कि अगर आप कहीं दूर हो और उस किले को देख रहे हो तो आपको वो किला नज़र आ जाए, क्लियर व्यू दिख जाए। उसकी जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं और छोटे छोटे जो खिड़कियां हैं और एक बड़ा सा जो है किले का मुख्य दरवाज़ा है, वो होता था, जो मानो कि अपने में एक अद्भुत किला होता था, जो आप यहाँ पर परिदृश्य जो दिखाया गया है, ओरिजिनल फोटो ऑफ द रायगढ़ फोर्ट which was built by Shivaji, the ruler of Maratha Empire. नेक्स्ट है, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और इसको पढ़ते हैं। आफ्टर द रूल ऑफ गुप्ताज, several other dynasties and kings ruled India. गुप्ता के शासन काल के बाद कुछ महत्वपूर्ण बहुत सारे ऐसे वंश, डायनेस्टीज के राजाओं ने भारत पर शासन किया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बच्चों कि गुप्ता वंश के बाद बहुत सारे ऐसे वंश हमारे भारत में शासन करने के लिए आए, वहाँ के राजा। देन अराउंड 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले, बाबर, एक काबुल का रहने वाला, एक उद्देश्य और एक एम्बिशियस योद्धा, डिसाइडेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, यह निर्णय लिया कि वह अपने शासन काल को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। क्लियर? काबुल में रहने वाला था। ही टर्न टुवर्ड्स इंडिया, भारत में वो वापस आया, भारत की ओर रुख किया वो अपना। काबुल दूसरा देश हो गया, अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और भारत का भी पड़ोसी मुल्क है। हमको लगता है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में है। जैसे अगर भारत देश का दृश्य बनाया गया, ये देखो भारत है, अगर ये तो भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये यहाँ पर अफगानिस्तान है और यहीं पे काबुल था। यहीं से वो चल करके भारत प्रवेश किया था 500 साल पहले। He turned towards India and about whose fabulous wealth he had heard many tales. भारत में वो अपना रुख इसलिए तैयार किया भारत की ओर आने का, क्योंकि about whose fabulous wealth he had heard many tales, क्योंकि जो है भारत के धन के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने पढ़ा था कि भारत एक बहुत धनी देश है, और उनकी बहुत सारी कहानियों को उन्होंने पढ़ा था, जिसके कारण उनके मन में लोभ जगा और जो है वो भारत की ओर रुख अपना स्टार्ट किया। कौन? बाबर एक शासक था। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से देखिए द बाबर्स किंगडम ऑफ काबुल। तो जब बाबर यहाँ पर आया स्टार्टिंग में, तो वो स्टार्टिंग में किधर आया आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ से इंटर किया, ठीक ना, यहाँ ये बाबर है, तो बाबर जब यहाँ से स्टार्ट किया ये पूरे जगहों पर चला गया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इस मैप को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? सुल्तान पीरियड्स के बारे में। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, इसको हम लोग क्लियरली आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे अगली क्लास में, और ज़्यादा बेटर से अगर हम लोग को समझ में आए तो ठीक है। और ये मैप जो है अंडरस्टैंड करने की बात है, और बाबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।
तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।